दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में स्पेशल रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करेंगे। यूपीएसआई और गोले की कमी से 6000 का भविष्य हो गया चौपट। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती बीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम बदलाव पर स्पेशल रिपोर्ट। तो सारी अपडेट पर एक साथ डिस्कस तो करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो यह पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चच्चू पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों यूपीटीटी का परीक्षा परिणाम तो जारी हो चुका है, लेकिन 6000 गोले की कमी से एकदम से बर्बाद हो चुके हैं। ये छात्र लगातार रोग आ रहे हैं, लेकिन अफसर इनकी सुनने को तैयार नहीं है, और रोना गाना तो दूर, इनकी कोई सुनने के लिए भी नहीं तैयार है। क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो पहले ही खारिज हो चुकी हैं इस मसले पर, और बार बार ये हिदायत दी जाती है कि 2-4 क्वेश्चन कम करिए, लेकिन ओएमआर का जो भराव है उसको सही से करें। क्योंकि ओएमआर में अगर गलती करेंगे तो फिर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तो ठीक ऐसा ही हुआ है। यूपीटीटी परीक्षा परिणाम 2021 में 6000 से अधिक छात्र एकदम से बर्बाद हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यहां पर दोस्तों देख सकते हो ओएमआर सीट भरने में मामूली चूक से रुक गया परिणाम। गोला भरने की गलती से 6000 युवा हुए बाहर। 105 अंक यहां पर पाते यहां पर उमेश कुमार, लेकिन इन्होंने गोला काला करने में गड़बड़ी कर दी और ये बाहर हो गए। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बुकलेट सीरीज और साथ ही साथ भाषा विकल्प को ही नहीं भरा और यहां पर बाहर हो गए। इन अधिकारियों के पास ये गए बहुत सारे छात्र, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ, और टका से इनको जवाब मिलता है कि कुछ नहीं होगा, इसमें जो भी होगा अब कहीं से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ओएमआर के लिए हमने पहले ही कह दिया था, अधिकारियों का 2 टूक जवाब रहता है। और पूर्व की परीक्षाओं में ऐसी गलती करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया था। यह मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती से पहले यूपीटीटी जैसी परीक्षाओं का, जो कि अहम रोल अदा करती थी। तो ऐसे में दोस्तों अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तो ऐसे छात्र हाथ मलते रह जाएंगे। दोस्तों अगर इस यूपीटीटी के परीक्षा परिणाम को जोड़ लिया जाए तो जो टीटी पास बेरोजगारों की संख्या है वो 21 लाख को क्रॉस कर चुकी है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं, और ये 21 लाख बेरोजगार छात्र लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। विभाग ने 17,000 पदों पर हालांकि शिक्षक भर्ती के लिए वादा तो किया। सतीश द्विवेदी जी पूर्व में रहे बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन 17,000 तो दूर, यहां पर 17,000 की कोई भनक ही नहीं लग रही है। देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि सरकार सभी सेवा चयन बोर्डों को अगले 100 दिन में 10,000 से अधिक सरकारी नौकरी युवाओं को देने के लिए टारगेट देती है। इस ट्वीट के कमेंट बॉक्स में 3347 रिप्लाई थे, जिसमें 50% कमेंट ऐसे थे जिनमें 3 चीजें सबसे अधिक दिखी। पहला है 6800 आरक्षित वर्ग को नियुक्ति देना, दूसरा 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब, और 21 लाख बेरोजगार टेट सीटेट पास करके इंतजार में बैठे हैं। तो ऐसे पोस्ट हमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में ही नहीं बल्कि फेसबुक, नए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के इंस्टाग्राम में भी देखने के लिए मिलती हैं। 2 साल ट्रेनिंग के बाद बीटीसी छात्रों के पास बेसिक शिक्षा के अलावा कहीं कोई सरकारी नौकरी का विकल्प नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर लगातार और सड़कों पर कभी कभी उतर कर प्रदर्शन करते रहते हैं।
तो यहां पर दोस्तों उदाहरण बताया जा रहा है कि 17,000 के लिए 24 दिसंबर 2021 को आचार संहिता से 14 दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया, लेकिन इस भर्ती से जुड़ा कोई भी विज्ञापन न उस वक्त जारी किया गया और न ही नई सरकार बनने के बाद कोई और विज्ञापन जारी किया गया। 6800 पदों पर भर्ती के लिए भी कोर्ट ने इनको गलत बता दिया और 6800 पदों के लिए ऐलान किया था पहले यहां पर देखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका है। तो चारों तरफ मायूसी ही मायूसी है। अगर देखा जाए तो यहां पर 29 जनवरी 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। जस्टिस राजन राय ने कहा कि 69,000 पदों पर भर्ती की गई है, तो फिर अतिरिक्त पद क्यों? 69,000 से एक भी अधिक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार तय करे कि उसे कुछ क्या करना है। तो 28 मार्च को लखनऊ की एकल फीट में फैसले में दखल से इनकार कर दिया। डीके उपाध्याय जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने सरकार से पूछा कि जब 69,000 भर्ती हो गई तो यह अतिरिक्त भर्ती कैसे निकाली जा सकती है, और सरकार इसका जवाब नहीं दे सकी। अब भर्ती की बात करें तो 51,112 पोस्ट का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है और कोर्ट ने सरकार को यह भी बताया था उस वक्त कि 73,112 पद खाली हैं, जिसमें से अगर 52,317 पद प्रिंसिपल के खाली हैं। प्रदेश की परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने 28 नवंबर को यूपी सरकार को यूपी टेट करवाने का प्रस्ताव भेजा। तब कहा कि अक्टूबर 21 में भर्ती का ऐलान होगा, लेकिन यह नहीं हो सका। 9 महीने बीत गए, किसी तरह की कोई भर्ती का ऐलान नहीं हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों की आंकड़ों में बड़ा अंतर है। जून 21 में उस वक्त के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने सदन में बताया था, भरे सदन में बताया था कि 10,60,139 शिक्षकों के पद खाली हैं और अकेले यूपी में 2,17,481 पोस्ट खाली हैं। जून में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के अगर पदों को संख्या को घटा भी दें तो 1.5 लाख से अधिक पद अभी भी यहां पर खाली नजर आते हैं। तो आखिरकार ये 1.5 लाख पद गए कहां? और यहां पर देखा जाए तो 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पढ़ा रहे 1,70,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन जब असंवैधानिक हुआ तो इसमें 30,000 टीटी पास ऐसे थे वह सहायक अध्यापक बने रहे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि जल्द 1,37,000 रिक्त पदों को भरा जाए। सरकार ने 68,000 और 69,000 की 2 कॉन्जिक्यूटिव भर्तियां दी, लेकिन उसने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश से खाली हो गए पद सिर्फ उन्हीं को यहां पर नियुक्तियां मिली हैं, उन्हीं के एवज में भर्तियां दी गई। आखिरकार नए सिरे से पदों का निर्धारण कब होगा और नए सिरे से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा? देखा जाए तो यूपी में हर साल 2.5 लाख ग्रेजुएशन करके बीटीसी में एडमिशन लेते हैं। 10,000 छात्र डाइट से प्रशिक्षण लेते हैं। 2,10,000 लड़के प्राइवेट से ट्रेनिंग लेते हैं। सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में ही अप्लाई कर सकते हैं उनके पास, और कहीं का कोई मौका नहीं होता है। बीटीसी के साथ साथ बीएड को भी साथ में ले करके और भसड़ मचा दी गई और 12 लाख ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक से अधिक बार टीटी की परीक्षा दी है। सरकार भले ही 68,000 और 69,000 की उपलब्धियां गिनाएं, रजत सिंह का कहना है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। नए लोगों को एंट्री जरूर हुई, लेकिन संख्या में कोई कमी नहीं आई। नई भर्ती को लेकर रजत सिंह कहते हैं कि हम नई सरकार से उम्मीद करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक से मुलाकात की। सभी ने हमारी मांग को सीएम योगी के सामने रखने का आश्वासन भी दिया। जब भर्ती नहीं करवानी तो रोक दिए जाएं बीटीसी और बीएड जैसे कोर्स। देखिए, बीटीसी करके टेट और सुपर टेट पास हो चुकी प्रयागराज की सपना शुक्ला कहती हैं कि सरकार से जब नई शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो सरकार चुप्पी साध लेती है। अगर नई भर्ती नहीं निकालनी तो उन्हें सत्र 0 कर देना चाहिए। 3 बार बीटीसी 3 बार बीएड के बैच आ चुके हैं। ऐसे में मेरिट की लड़ाई में पुराने बैच पिछड़ते चले जाएंगे। अगर देखा जाए तो 25 मार्च 2022 को यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। संदीप को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। उनके ट्विटर हैंडल पर भर्ती से जुड़ी कोई बात को शेयर नहीं किया गया। 5 अप्रैल को संदीप सिंह लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह और विशेष सचिव अवधेश तिवारी के साथ बैठक भी किए हैं। 8 अप्रैल को उन्होंने टीटी पास परीक्षार्थियों को बधाई भी दी, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में एक रंच मात्र का शब्द वो नहीं निकाल पाए हैं। तो ये एक बड़ी कह लें कि निग्लेजेंस की बात है।
नेग्लेक्ट किया जा रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को, और इस मांग को अवश्य सरकार को पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं वो लाइक का बटन दबा के बताएं क्या उनको शिक्षक भर्ती इसी महीने चाहिए या जून से पहले मई जून में ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। और सहमत हैं तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये आवाज़ हर एक के कानों तक गूंजे और पहुंचे कि आखिरकार कितनी आवश्यकता है यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, लेकिन बता दें यूपीएसआई का जो परीक्षा परिणाम है जारी हो चुका है और कट ऑफ ने अभ्यर्थियों के बड़े बड़े झटके लगाए हैं। यहाँ पर 9,534 पदों के लिए जो 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच लिखित परीक्षा हुई उसका कट ऑफ आ चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर 25 अप्रैल से जो डीवीपीएसटी कहेंगे, और यहाँ पर कहा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये 25 अप्रैल से प्रस्तावित है। दोस्तों ये लेटर है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 6 नवंबर 2015 के शासनादेश के बाद शिक्षणेतर कर्मचारियों के नियुक्ति के बारे में। जो नियुक्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं बैकडोर से हुई हैं, उनका आंकड़ा लिया जा रहा है और बहुत जल्द इनमें कड़ी कार्रवाई भी देखने के लिए मिल सकती है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है, अब देखते हैं। लेकिन इस लेटर का संबंध जो नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उससे कहीं से भी किधर से भी नहीं है, और सिर्फ जो गड़बड़ियों की जांच है वो ओएमआर की त्रुटियों की हैं कि ओएमआर में मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं और उनके एक्चुअल में कम हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनके मार्क्स की विसंगतियों के लिए वो जांच की जाएगी। बाकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सिर्फ और सिर्फ पूरी होगी, ये अटल सत्य है, इसके बाद की कोई बात नहीं है। एट लास्ट देखते हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव मुश्किल है। शासन की मंशा है कि इस बार बीएड का नया सत्र लेट ना हो, इसी कारण शासन ने परीक्षा का कार्यक्रम तय करके रुहेलखंड विश्वविद्यालय को भेजा है। माना जा रहा है इस वजह से अब इस कार्यक्रम में बदलाव की संभावनाएं कम हैं। हालांकि विश्वविद्यालय हाथ खड़े कर रहा है, लेकिन कम समय में भी इनको एडजस्ट करके परीक्षाओं को करवाना पड़ेगा, नहीं तो सत्र काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।